नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की एक शॉर्टकट ट्रिक्स। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, अगर माइनस आए तो हमेशा आंसर छोटा होगा और प्लस आए तो आंसर हमेशा बड़ा होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ माइनस का चिन्ह है और रूट में 12 और दोस्तों डॉट 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 और अनंत तक ये क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम इनके दो जोड़े बनाएंगे। दोस्तों क्या करेंगे, 12 12 12 सेम कंडीशन है। तो दोस्तों ऐसी कोई संख्या से हमको गुणा करना पड़ेगा जिनके बीच का गैप एक हो। तो दोस्तों वह संख्या हो सकती है 3 गुणा 4, 3 चौक 12। कितना दोस्तों, 3 चौक 12। गैप कितने का, 1। तो दोस्तों मैंने कहा था कि गैप कितना होना चाहिए, 1। तो 3 चौक 12 आ गया दोस्तों। लेकिन मैंने कहा था कि अगर माइनस का चिन्ह हो तो छोटी वाली संख्या होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। ट्रिक कैसी अच्छी लगी? थैंक यू दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप देखें कि रूट में 12 माइनस रूट में 12 माइनस रूट में 12 और डॉट 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 और अनंत तक इसका मान पूछ रहा है। तो ऐसी टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए दोस्तों सभी के आगे जो चिन्ह है वो किसका है, माइनस माइनस और माइनस। और सेम संख्या दोस्तों कितनी है, 12। कौन सी संख्या है दोस्तों, 12। माइनस का चिन्ह हो तो दोस्तों जो छोटी संख्या होगी उसको आंसर मानेंगे और प्लस का चिन्ह हो तो जो बड़ी संख्या होगी उसको हम आंसर मानेंगे। तो दोस्तों इस 12 को हमको ऐसी संख्या में गुणा करना पड़ेगा, दो संख्या से जिसका उत्तर टोटल कितना आ जाए गुणा करने पर 12। तो दोस्तों वह संख्या क्या हो सकती है दोस्तों, 1 गुणा 2 करते हैं दोस्तों कितना आता है, 2। 2 गुणा 3 करते हैं दोस्तों कितना आता है, 6। 3 गुणा 4 करते हैं दोस्तों कितना आता है, 12। तो दोस्तों 12 पूछ रहा है। तो दोस्तों मैंने कहा था जो छोटी संख्या होगी और माइनस का चिन्ह पूछ रहा है तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम वापस से वही फॉर्मूले का हम यूज लेंगे। दोस्तों यहाँ दे रखा है 56, रूट में 56 माइनस रूट में 56 रूट में 56 और अनंत इसका मान पूछ रहा है दोस्तों। तो मैंने कहा था दोस्तों माइनस का चिन्ह हो तो छोटी जो संख्या होगी वह आंसर होगा, अगर प्लस होगी तो बड़ी संख्या। तो यहाँ माइनस दे रखा है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से 56 का पूछ रहा है, हमें ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा दो संख्याओं को जिसका टोटल कितना आ जाए, गुणा करने पर 56 आ जाए और उनके बीच का जो गैप है वो कितना हो, 1। तो दोस्तों जैसे कि हम अगर ऐसी संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 को 8 से गुणा करते हैं दोस्तों कितना आता है, 7 8 56। 7 को 8 से गुणा करते हैं दोस्तों कितना आ जाता है, 56। लेकिन मैंने कहा था इनके बीच की संख्या का गैप कितना हो, 1। 7 और 8 में जो गैप है वो 1 का है तो दोस्तों 56 हो गया। लेकिन इसमें चिन्ह किसका दोस्तों, माइनस का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7। अगर दोस्तों यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो हमारा राइट आंसर हो जाता 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट में 6 माइनस रूट में 6 माइनस रूट में 6 और अनंत का ये मान पूछ रहा है दोस्तों। वापस से मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए मैं आज आपको रूट में माइनस रूट में माइनस रूट में माइनस और अनंत का मान पूछ रहा हूँ, मैं उसी का बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले 6 को हम यहाँ उतार लेंगे और दोस्तों ऐसी संख्या से हम गुणा करना पड़ेगा जो इनका टोटल गुणा करने पर 6 आ जाए और उनके गैप कितना हो दोस्तों, 1। तो बात करते हैं संख्या क्या हो सकती है दोस्तों, 1 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 2। 2 को 3 से गुणा करते हैं दोस्तों कितना आता है, 6। देखो दोस्तों मैंने कहा 2 ऐसी संख्या से गुणा करना है जिसका टोटल योग करने पर टोटल करने पर कितना आ जाए, गुणा करने पर 6। तो दोस्तों 2 को 3 से गुणा किया तो 6 आया। लेकिन मैंने कहा था इनके गैप कितना होना चाहिए संख्या का, 1। तो 2 और 3 में गैप कितना, 1। लेकिन कहा था दोस्तों माइनस का चिन्ह हो तो छोटी वाली संख्या, यानी छोटी कौन सी दोस्तों, 2। और अगर प्लस का चिन्ह हो, अगर यहाँ प्लस होता तो फिर बड़ी वाली संख्या 3। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 2, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि मैंने 3 क्वेश्चन आपको ये समझाए हैं दोस्तों, और आगे कोई भी क्वेश्चन ऐसा है आप समझ सकते हैं। बात करते हैं प्लस वाली संख्या। तो दोस्तों यहाँ प्लस दिया होगा, 3 क्वेश्चन मैंने आपको माइनस के सिखा दिया, अब 3 क्वेश्चन मैं आपको प्लस के सिखाऊंगा। आपको कहीं भी स्क्वायर रूट में इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ दे रखा है प्लस। अब
ये दोस्तों फिक्स हो गया कि इसमें जो भी उत्तर होगा वो बड़ी संख्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम 12। अब 12 को ऐसे दो संख्या से गुणा करें कि जिनका टोटल कितना आ जाए 12, यानी गुणा करने पर 12 आ जाए। तो दोस्तों 1 को हम जब 2 से गुणा करते हैं 2 आता है, और 2 को जब 3 से गुणा करते हैं तो 6 आता है, और 3 को जब 4 से हम गुणा करते हैं 3 चौक कितना आता है दोस्तों, देखो 12। तो दोस्तों कितना आ गया ये 12 हमको लाना था दोस्तों। और गैप कितना 1, गैप कितना दोस्तों 1। आपस में जब किसी संख्या को जब दो संख्या से गुणा करेंगे तो उनका गैप होना चाहिए 3 और 4 में 1 का गैप है, और इनका जब हमने गुना किया तो कितना आया दोस्तों 12। लेकिन बात ये चल रही थी माइनस का चिन्ह हो अगर अनंत तक क्वेश्चन पूछे तो क्या होगा, छोटी वाली संख्या उत्तर हो जाती थी माइनस में। तो लेकिन अब जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्लस का चिन्ह दोस्तों प्लस प्लस प्लस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो आगे भी चाहिए और आपको शॉर्ट ट्रिक से मैं आपसे समझाने वाला हूं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे दे रखा है रूट में 30 प्लस रूट में 30 प्लस रूट में 30 और अनंत का मान पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए दोस्तों माइनस का चिन्ह होता तो बड़ी वाला उत्तर होता, प्लस का चिन्ह है तो दोस्तों क्या माइनस का होता छोटा आंसर होता है और प्लस हो तो बड़ा आंसर होता है। अब हमें निकालना है दोस्तों 30 का हमको निकालना है। तो क्या संख्या क्या हो सकती है दोस्तों, अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं 5 गुना 5 तो नहीं होता है दोस्तों। 5 गुना 2 करते हैं दोस्तों 10 होता है। 5 गुना 3 करते हैं दोस्तों कितना होता है 15। 5 गुना 4 करते हैं दोस्तों 20। 5 गुना 5 करते हैं दोस्तों 25। और 5 गुना 6 करते हैं दोस्तों कितना आता है 30। तो दोस्तों 30 तो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें माइनस का चिन्ह होता तो 5 आंसर होता, और अगर प्लस का चिन्ह है दोस्तों तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 6। तो दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।